जल ही नहीं रहा है, जल नहीं रहा तो अच्छे से कर लो। मॉर्निंग, सब लोग अपना देख लीजिए। हिंदी निहारिका में चैप्टर 18 ज्योतिष या ठगी। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योतिष या ठगी। कल होमवर्क में दिया गया था आप लोगों को पढ़ने के लिए, पढ़ लिए होंगे। कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यह हास्य कथा है। मनुष्य की चेतन बुद्धि व सामान्य विलक्षणता का रोचक प्रभाव दर्शाती है। तो आज हम इस ज्योतिष या ठगी जो है हास्य कथा है, इस हास्य कथा को हम पढ़ेंगे। एक बार एक बूढ़ी औरत नदी में स्नान करने गई, किंतु घाट पर सिपाहियों का पहरा था। एक सिपाही बोला, माई आज यहाँ नहीं नहा पाओगी। बुक में आप लोग अपने देखिए, इस घाट पर राज्य के प्रधान ज्योतिषी की पत्नी नहाने के लिए आने वाली है, इसलिए आज तुम जाओ। घर आकर वृद्धा ने अपने पति से कहा। वृद्धा इस बूढ़ी जो औरत थी जो नहाने गई थी, वह आकर अपने पति से क्या कहती है, आज मुझे पता चला है कि राजा के यहाँ प्रधान ज्योतिषी का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तुम भी ज्योतिष सीख कर राजा के यहाँ ज्योतिषी क्यों नहीं बन जाते? बूढ़े ने जवाब दिया, मुझे ज्योतिष विद्या नहीं आती, फिर मैं ज्योतिषी कैसे बन जाऊं? इस कथा में एक बूढ़ी औरत रहती है जो नहाने जाती है स्नान करने के लिए। वहां नदी पर जो राजा के सिपाही हैं उसको नहाने से मना कर देते हैं, यह कह करके कि आज ज्योतिषी की पत्नी यहाँ, जो राज्य का प्रधान ज्योतिषी है उसकी पत्नी यहाँ नहाने के लिए आने वाली है, तो आप यहाँ से जाइए, आज नहीं नहा पाएंगे। वह औरत वापस आ जाती है और अपने पति से कहती है कि मुझे आज यह पता चला है कि प्रधान ज्योतिषी का बड़ा ही महत्व है और तुम्हें भी प्रधान राज ज्योतिषी बनना पड़ेगा। वह बूढ़ा बोलता है कि मुझे ज्योतिष विद्या नहीं आती, तो मैं कैसे बन जाऊंगा ज्योतिषी? फिर आगे क्या होता है? वृद्धा ने हट कर कहा, हट जिद कर ली। तो बूढ़ी औरत थी वह जिद कर ली और क्या कहती है, चाहे जिस तरह हो ज्योतिष बनकर दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। बूढ़ी औरत जो है वो अपने पति से जिद करती है और कहती है कि जैसे भी हो तुमको ज्योतिषी बनना पड़ेगा, अगर ज्योतिषी नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। बूढ़ा डर गया, यदि घर वाली चली जाएगी तो बुढ़ापे में 2 रोटियां सेक कर कौन देगा? वह बाजार से पंचांग खरीद लाया। पंचांग जानते ही हैं आप लोग, जिसमें सब कुछ दिया रहता है, दिन, तिथि, मुहूर्त सब कुछ दिया रहता है। वह पंचांग खरीद करके लाता है। ज्योतिषी होने के ढोंग करने के लिए उसने सिर पर बड़ी सी पगड़ी बांधकर माथे पर तिलक लगा लिया। फिर वह एक भीड़ वाली जगह पर बैठ गया। अपनी औरत के हट करने से वह क्या करता है, बाजार जाता है, बाजार से एक पगड़ी लाता है, बड़ा सा पगड़ी बांधता है और माथे पर तिलक टीका लगाता है और टीका लगा करके जहाँ बहुत सारा भीड़ भाड़ है वहां पर वह बूढ़ा बैठ जाता है और ज्योतिषी बनने का ढोंग करने लगता है। लोग अपना हाथ दिखाने के लिए धीरे धीरे उसके पास आने लगे। वह लोगों का हाथ यूं ही देखकर कुछ भी कह देता, उसको कुछ पता नहीं था, फिर भी अब ज्योतिष बनने का जो ढोंग किया था
इस वजह से लोग उसके पास आते थे, लोगों का हाथ देखता था और उसके मन में जो कुछ भी आता था वह बोल देता था। बहुत सी बातें लोगों को सच जैसी लगती। कुछ ही दिनों में इस नए ज्योतिषी की झूठी ख्याति राज्य में फैल गई। अब जैसे लोगों को बताता था वह बात उसे उन लोगों की बात है, उसकी कही हुई बात सच हो जाती थी। इस तरह से उसकी ख्याति फैल गई, लोग उसको जानने लगे कि ये तो बहुत बड़ा जानकार है, बहुत बड़ा ज्योतिषी है। उन्हीं दिनों राजा के कारिंदे राज्य में लगान वसूल करने के लिए निकले थे। उन्होंने उगाही गई रकम बोरियों में भर ली। लगान वसूली करने के लिए उगाही, जो खेती में अन्न होता है उसकी वसूली करने के लिए पहले लोग जाते थे। फिर उन बोरियों को 10 खच्चरों पर लाद कर वे सरकारी खजाने में ले आए। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। पता चला कि एक खच्चर कम है। लगान जमा कराने वाले कारिंदे घबरा गए। अंत में बात राजा तक पहुंची। उन्होंने राज्य के ज्योतिषियों से पूछा, पर वे कुछ न बता सके। तब एक दरबारी बोला, हुजूर, आजकल एक नया ज्योतिषी बाजार में बैठ रहा है। उसकी बताई बात कभी गलत नहीं होती। राजा के दरबारी लगान वसूल करने के लिए जाते हैं राज्य में। वहां से अनाज की बोरी लाद कर खच्चरों पर लेके जब वापस लौटते हैं तो एक खच्चर वहां जहां मतलब गायब हो जाता है। यह खबर राजा को दिया जाता है कि एक खच्चर गायब हो गया है। राजा अपने राज्य के ज्योतिषियों से पूछते हैं, कोई नहीं बता पाता है। तो फिर जो ये झूठा ज्योतिषी है, लोग कह रहे हैं कि महाराज एक ज्योतिषी बाजार में आया है, बहुत बड़ा जानकार है, जो भी बता रहा है वह उसकी बताई हुई बात सही हो जा रही है। फिर राजा उसको बुलाते हैं। बूढ़े को दरबार में लाया गया। उसने अपना पंचांग खोला, पंचांग पत्रा कैलेंडर जो होता है। फिर बोला, शहर पहुंचते पहुंचते लगान वसूल करने वाले कहीं रुके तो नहीं थे। ज्योतिषी जो बूढ़ा आदमी है, वह पूछता है कि लगान वसूल करने वाले जो लोग थे वो कहीं रुके तो नहीं थे। हाँ, हम खच्चरों को पानी पिलाने के लिए एक झुरमुट के पास रुके थे। फिर दरबारी बोलते हैं कि हम लोग वहां रुके थे। आदमी दौड़ाए गए। बूढ़े ने सोचा कि आराम करने के बाद इन लोगों ने खच्चरों की गिनती नहीं की होगी, इसलिए एक खच्चर झुरमुट में रह गया होगा। आपका एक खच्चर झुरमुट के पास घास चर रहा है। वो ज्योतिषी बूढ़ा आदमी था, वह बता रहा है, अनुमान लगाता है, पूछता है, फिर बताता है कि हो सकता है कि खच्चर वही झुरमुट के पास ही घास चर रहा होगा। यह सोच करके वह बता देता है। फिर वहां आदमी भेजे जाते हैं, आदमी दौड़ाए गए। झुरमुट के पास एक खच्चर मिल गया। लोग बूढ़े की ज्योतिष ज्ञान से प्रभावित हुए। राजा ने उसे राज ज्योतिषी बना दिया। जब उसकी कही हुई बात सही हो जाती है तो लोग भी प्रभावित होते हैं और राजा भी प्रभावित होकर के उस बूढ़े को राज ज्योतिषी बना देते हैं। घर पहुंचकर बूढ़े ने अपनी घरवाली से कहा, तुम्हारे कहने से मैं राज ज्योतिषी बन गया, लेकिन झूठ के इस सिंहासन पर बैठकर मेरा दिल कांपता है, जाने कब मैं पकड़ा जाऊं। बूढ़ा आकर के घर में कहता है कि तुम्हारे हट के आगे, जिद के आगे मैं राज ज्योतिषी तो बन गया, लेकिन मन में एक डर है, एक भय है कि मैं कब पकड़ा जाऊंगा राजा के सामने। लेकिन बुढ़िया ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह तो उस दिन का इंतजार कर रही थी जब उसके पति को प्रधान राज ज्योतिषी बनाया जाएगा और सिपाही घाट पर उसके लिए अन्य स्त्रियों
का नहाना रुकवा देंगे। अपने विशिष्ट होने के भाव से मिली तृप्ति से उसका दिल फूल कर उब्बा हो गया। बूढ़ा का मन भय से कांप रहा था, लेकिन वह उसकी जो पत्नी थी वह मन ही मन बहुत खुश थी, बहुत आनंदित थी कि कब मेरा वह दिन आएगा कि मेरे पति प्रधान ज्योतिषी बनेंगे और मैं भी स्नान करने जाऊंगी और मेरे लिए लोग अन्य स्त्रियों का नहाना रोक देंगे। यह सुन करके वह मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, प्रफुल्लित हो रही थी। लेकिन बूढ़ा बेचारा रात दिन घबराया रहता। एक बार वह गुसल खाने में नहाते हुए अपनी झांसी पट्टी की ही बात सोच सोचकर दुखी हो रहा था। वह सोचने लगा, राजा से पीछा कैसे छुड़ाऊं? ठीक है, मैं पागल होने का ढोंग रचता हूँ। अभी इसी समय इन्हीं भीगे कपड़ों में भागकर राजा के पास जाता हूँ। जब वह देखेगा कि मैं पागल हो गया हूँ तो वह मुझे निकाल बाहर करेगा। बूढ़े के मन में इतना डर था कि वह नहाते समय भी यही बात सोच रहा था कि मैं कितना राजा को धोखा दे रहा हूँ। मन में नहाते नहाते उसके मन में ये बात है कि मैं क्यों नहीं पागल होने का ढोंग बना लूं। जब मैं पागल बन जाऊंगा तो राजा मुझे पागल घोषित करके इस पद से मुक्ति दिला देंगे, मुक्ति दे देंगे। बूढ़ा कच्छा ही पहने हुए राजा के महल की ओर भागा। उसने राजा को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए बाहर ले आया। संजोग से भूकंप आया और महल का वह खंभा टूटकर गिर पड़ा जहां पहले राजा बैठा हुआ था। धक्के से उबरते हुए राजा ने पूछा, तुम्हें इस भूकंप का पता कैसे चला? नहाते नहाते मुझे लगा कि आप पर मुसीबत आने वाली है। आपके प्राण बचाने के लिए उसी समय शर्म हया छोड़कर मैं भागा। वह तो जाता है राजा से यह बताने के लिए कि मैं राज ज्योतिषी नहीं हूं। उसके मन में ये हमेशा डर रहता है, लेकिन जब वहां जाता है सोचता है कि मैं पागल बनने का ढोंग करूंगा, इस तरह से करूंगा तो राजा सोचेंगे कि अरे यह तो पागल हो गया है। लेकिन वहां पर भी उसका भाग्य साथ देता है और राजा को वहां से खींच लेता है। उसी जगह से खींचता है जहां से एक खंभा टूट जाता है। फिर राजा को लगता है कि अरे इसको कैसे पता था। फिर बताता है कि मुझे अब वहां अपनी बात को बना करके बोलता है कि मुझे पता लगा कि भूकंप आने वाला है, इसलिए मैं बाथरूम में नहा रहा था। नहाना छोड़ करके मैं जैसे था वैसे ही आपको बचाने के लिए यहाँ चला आया। राजा ने कहा, शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया। यह नहीं, बूढ़ा कच्छा पहने हुए राजा की को पकड़ लिया। उसे उबरते ही राजा ने पूछा, तुम्हें इस भूकंप का कैसे पता चला? नहाते नहाते मुझे लगा कि आप पर मुसीबत आने वाली है। आपके प्राण बचाने के लिए मैं उसी शर्म हया छोड़कर भागा है। इस पैराग्राफ को तो पढ़ाए हैं। अगला है, राजा ने कहा, शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया। आज टीडा बड़ी मुश्किल से फंसा था और उसने मुट्ठी खोलकर टीडा दिखा दिया। बूढ़े ने राहत की सांस ली। राजा बूढ़े की और भी इज्जत करने लगा। राजा ने उसे प्रधान राज ज्योतिषी बना दिया। बुढ़िया की शान तो बढ़ गई, लेकिन बूढ़े की नींद गायब हो गई। एक बार राजा बगीचे में घूम रहा था। उसने एक टीडा पकड़कर मुट्ठी में बंद कर लिया। फिर उसने बूढ़े को बुला करके पूछा, बताओ मेरे हाथ में क्या है? बूढ़ा घबरा गया, समझ में नहीं आया कि क्या कहे। अपनी मुसीबत की बात सोचते सोचते उसके मुंह से निकला, पहली बार फंसते फंसते बचा, दूसरी बार फिर फंसते फंसते बचा, लेकिन तीसरी बार तो फंस गया। अब जो बूढ़ा है वह तो सोचता है कि अरे मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, यह सोच करके वह घबरा रहा है। और अनायास ही उसके मुंह से निकलता है कि पहली बार फंसते फंसते बचा, दूसरी बार बचा, अब तीसरी बार भी फंस गया।
तो फिर राजा को लगता है कि अरे तो फिर वही बात, सही बात बता दिया। राजा और खुश हो जाते हैं। राजा ने कहा शाबाश शाबाश। राजा ने शाबाशी दिया, बिल्कुल ठीक बताया। टीडा बड़ी मुश्किल से फंसा था और उसने मुट्ठी खोलकर टीडा दिखा दिया। दूल्हे ने राहत की सांस ली। एक दिन बूढ़ा राजा से बोला, हुजूर, मैं आपसे अकेले में कुछ कहना चाहता हूँ। राजा ने बाकी सभी लोगों को बाहर भेज दिया। राजा ने सभी लोगों को बाहर भेज दिया। बूढ़े ने राजा को अपनी पूरी कहानी सुना दी। राजा उसे सुनकर बहुत देर तक हंसता रहा। फिर उसने राजज्योतिषी के पद से बूढ़े को मुक्त कर दिया। तो ये हमारा ज्योतिष या ठगी पाठ था। आप लोग घर पे भी पढ़े होंगे, यहाँ भी आप लोगों को पढ़ करके बताया गया। और इसके अभ्यास कार्य में शब्दार्थ जो है आप लोगों को अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी में लिखना है। उसका पीडीएफ नहीं जाएगा, शब्दार्थ का प्रश्नोत्तर का पीडीएफ जाएगा। एक्सरसाइज मौखिक रूप से बता दे रही हूँ, आप लोग सुन करके अपने बुक में पेंसिल से लिखिए। किसने किससे कहा, चाहे जिस तरह हो ज्योतिषी बनकर दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। वृद्धा ने अपने पति से, वृद्धा ने अपने पति से आज मुझे पता चला है कि राजा के यहाँ प्रधान ज्योतिषी का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वृद्धा ने अपने पति से, इसका भी होगा वृद्धा ने, आप लोग लिखते जाइएगा। वृद्धा ने अपने पति से। मैं तुम्हारे कहने से राज ज्योतिषी बन गया। बूढ़ा व्यक्ति ने अपनी पत्नी से, बूढ़ा व्यक्ति ने अपनी पत्नी से, तुम्हें इस भूकंप का पता कैसे चला? राजा ने बूढ़ा व्यक्ति से, राजा ने बूढ़ा व्यक्ति से। शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया। यह टीडा बड़ी मुश्किल से फंसा है। राजा ने बूढ़ा से। राजा ने बूढ़ा व्यक्ति से। तो ये हम लोगों का किसने किससे कहा हो गया। आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में पेंसिल से लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्द। विलोम शब्द में राजा का रंग होगा। राजा का क्या होगा? रंग। अगला क्या है? आराम, तकलीफ। मुक्त, बंधन। बुद्धिमान, मूर्ख। दिन रात। बूढ़ा जवान। ये विलोम शब्द हो गया आप लोगों का।
अगला है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में दिया है, नीचे दिए गए शब्द समूहों के लिए वाक्यांश बोधक शब्द लिखो। न्याय जिसे प्रिय हो, न्याय प्रिय। क्या भरेंगे? न्याय प्रिय। अब दिया है यहाँ पर, उसी में से देख करके आपको भर लेना है। जिसमें भय नहीं हो, निर्भीक। जहां निर्भीक लिखा होगा दूसरे नंबर में निर्भीक आपको लिखना है। पहरा देने वाला, पहरेदार। अपराध करने वाला, अपराधी। सेना का मुखिया, सेनापति। देखने वाला, दर्शक। मंत्रियों में सर्वोच्च, प्रधानमंत्री। दिया है आपके बुक में, वहां से देख करके भर लेना है। अगला दिया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को योजक शब्दों द्वारा पूरे करो। जो ही मैंने पानी पिया त्यों ही, क्या भरेंगे? इसमें भरेंगे त्यों ही। जब तब, दूसरे में भरेंगे जब तब। जैसे वैसे, जैसे ही, वैसे ही। मुझे जैसे ही इस भूकंप का पता चला वैसे ही मैं वहां से भागा। मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी हुई थी इसलिए, आगे बढ़ेंगे इसलिए। तो आज का हमारा पाठ्यक्रम यही समाप्त होता है और इसका पीडीएफ जाएगा। पीडीएफ से आप लोग अपना कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।